तो आज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ छः सात, रुक जाओ भाई, छः सात एडजस्टमेंट कराई थी। कौन कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितनी होगी थी देखना जरा? 8। तो आज जो मैं वो 8 एडजस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली वो एग्जाम में आती है। और आज जो मैं एडजस्टमेंट कराने वाला हूँ, यानी कि बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, और एक जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट हो वो भी एग्जाम में आती है। यानी बेड डेट्स वाली एडजस्टमेंट ना है ऐसा कभी होता नहीं है, एडजस्टमेंट तो आनी ही आनी है, बल्कि एक बेड डेट्स का सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है बेड डेट्स का। तो इस बेड डेट्स वाली एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना। पहले मैं तो आपको टेबल बनवा रहा हूँ, और टेबल बना के मैं आपको बता रहा हूँ कि किस एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है। जिन्होंने पिछली रिकॉर्डिंग नहीं देखी या लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी, पहले लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लें, उसके बाद आपको ये टेबल समझ में आएगी। एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो जगह पड़ता है, एक यहाँ और एक यहाँ। और वही जो मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जिस आइटम की बात कर रहा हूँ, अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया है, इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो वो केवल यहाँ आएगी। मतलब मैं टेबल में किस तरह से बना रहा हूँ कि कोई भी आइटम अगर एडजस्टमेंट में दी है, तो एक तो यहाँ आएगी और एक यहाँ आएगी। और यही आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में दी है, तो केवल यहाँ आएगी, एक जगह, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह जाती है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं बेड डेट्स की। बेड डेट्स का मतलब क्या होता है आम्या? बेड डेट्स मतलब सर, जो हमें पैसे लेने हैं और वो मतलब नहीं मिले, डूब गए। डूब वो गए। पैसे जो हमने कस्टमर से लेने हैं, अनफॉर्चुनेटली वो पैसे डूब गए, और हमें कंफर्म है वो पैसे डूब गए। वो मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, रीजन चाहे जो भी रहा हो, डूब गए हमारे पास। अब डूब गए तो याद है इसकी क्या जनरल एंट्री होती थी? किसी को याद है बेड डेट्स की? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होता बिल्कुल भी। जब पैसा डूबता है तो हम किसी को पैसे नहीं देते, ये ले पैसे खा जा हमारे। टू कैश करने का तो मतलब ये कि हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश तो कहीं से नहीं जा रहा। टू डेटर, क्योंकि इससे हमारी असेट्स जो है, हमारे डेटर जो है वो कम हो जाते हैं, है कि नहीं? और बेड डेट्स हमारा लॉस है, और लॉस को हम डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस तरह से एंट्री होगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? टेबल में हम नंबर 9 है ना, एडजस्टमेंट नंबर 9, तो इसमें लिखो बेड डेट्स। एक तो आएगा डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि लॉस है, लॉस पी एंड एल के डेबिट में आते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा, अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया, लेस फ्रॉम डेटर, डेटर हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, डेटर में से लेस हो जाएंगे। लेकिन रुको, लेकिन यही बेड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, तो कितनी जगह जाएंगे? एक ही जगह। ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह जाती है। तो यही बेड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिए तो कहाँ जाएंगे, सोच के बताओ? डेबिट है, डेबिट डेबिट, खर्चा है, लॉस है। कॉन्फिडेंस अच्छा लगा लेकिन तेरा, एकदम से बोला, वैसे बोलता ही नहीं था। हाँ, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस है। चलो पहले इतना नोट करो, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? चलो आपकी बात मानते हैं, असेट्स में क्या लायबिलिटी? वो तो माइनस हो चुका। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो मतलब ये एंट्री हुई होगी, ये एंट्री हुई होगी ना। अब टू डेटर करने से डेटर हमारे कम हो, यानी जो ट्रायल बैलेंस में डेटर दिए हुए हैं उसमें से वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। बात तो इस बेड डेट्स की है, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है? बेड डेट्स। तो कहाँ जाएंगे? लॉस है, लॉस है, लॉस तो पी एंड एल के डेबिट में जाते हैं। नोट कर लो उसको। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बेड डेट, जिसमें सबसे ज्यादा अटकते हैं बच्चे। प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स, वो पैसा जो डूबा नहीं है, लेकिन डाउट में है कि डूब सकता है, तो उसके लिए बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हम प्रोविजन बना लेते हैं, है ना? रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस बट इग्नोर, बट डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट, है यही था ना प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस, वही तो कर रहे हैं हम,
कि वो लॉस जो हो सकता है उसके लिए हम अभी से ही प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन क्यों है, लाइबिलिटी क्यों नहीं, क्योंकि प्रोविजन इसलिए क्योंकि अभी पैसा डूबेगा, कब डूबेगा, कितना डूबेगा, कुछ नहीं पता, तो इसलिए प्रोविजन है। तो ये हमारे लिए लॉस है, लॉस है तो पी एंड एल के डेबिट में आएगा, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। और इससे हमारे डेटर बढ़ने वाले हैं कि कम होने वाले हैं? डेटर बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो लिखो लेस फ्रॉम डेटर। कर लिया? अब लेकिन प्रोविजन जो होता है वो दो तरीके से होता है। मान्य हो? देखो बेड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में दिए हैं तो इन दो जगहों पर आएंगे। बेड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो केवल पी एंड एल के डेबिट में आएगा, है कि नहीं? ऐसे ही प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में दिए हैं तो इन दो जगहों पर आएगा, लेकिन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक जगह जाएगा। ध्यान रखना, जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एडजस्टमेंट में होता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं उसको? पहले एक बार देख लो, बाद में नोट कर लेना। उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। और जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस, सॉरी गलत बोल गया, सर उल्टा न्यू, नहीं होता। न्यू प्रो जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन होता है वो तो होता है न्यू प्रोविजन, जो अभी हमें बनाना है, रुको बाद में नोट कर लेना। और जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में होता है वो यानी वो लास्ट ईयर वाला प्रोविजन है, तो वो कहलाता है ओल्ड प्रोविजन। अब इसका करना कैसे है, उसके लिए पहले आप ये देखो पी एंड एल के डेबिट में क्या क्या गया। पी एंड एल के डेबिट में बेड डेट्स ये वाले गए जो एडजस्टमेंट में दिए थे। पी एंड एल के डेबिट में ये वाले बेड डेट्स गए जो एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे। पी एंड एल के डेबिट में ये वाले प्रोविजन गए जो एडजस्टमेंट में दिए हुए थे। ये तीन चीजें गई है ना, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसको मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर देता हूँ। तो यानी कि आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कौन सा होता है, जो कहाँ दिया होता है, जो ट्रायल बैलेंस में होता है। यानी कि पी एंड एल के डेबिट में इन सबको अलग अलग नहीं दिखाएंगे। रुक जाओ, पी एंड एल के डेबिट में सबको अलग अलग नहीं दिखाएंगे। बेड डेट्स, फिर बेड डेट्स, फिर न्यू प्रोविजन, तीनों को हम ऐड करके दिखाएंगे इनर साइड में, अंदर की तरफ। पहले हम तीनों को ऐड कर देंगे, और उन तीनों को ऐड करके 1 + 2 + 3, फिर उसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या, ओल्ड प्रोविजन कौन सा होता है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया था। अब नोट करो इसको, पहले अब मैं इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा, अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कि डेटर से जो पैसे मिलेंगे फ्यूचर में, प्रोविजन और प्रोविजन लगाने के बाद फाइनली जो अमाउंट डेटर से मिलेगी, उन डेटर में से कुछ डेटर को हम डिस्काउंट भी देते हैं, जो टाइम पीरियड पे टाइमली दे देते हैं पैसे, तो उस डिस्काउंट के लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। ये भी एक्सपेंस है, ये भी पी एंड एल के डेबिट में आएगा, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। और ये भी डेटर में से माइनस हो जाएंगे। और इसका भी वही रूल है कि ये जो पी एंड एल के डेबिट में हमने दिखाया है, इसमें से ओल्ड प्रोविजन है, होगा नहीं आपके 99% आपके एग्जाम में नहीं आता, पर बता दो फिर भी, जो ओल्ड प्रोविजन होता है वो सेम माइनस हो जाएगा इसमें से। ओल्ड प्रोविजन जो होगा वो लेस हो जाएगा फ्रॉम डेबिट साइड, पर वो आएगा नहीं कभी, बस लिखवा रहा हूँ, कहीं बाई चांस स्कूल वालों का कोई भरोसा नहीं होता। यानी कि पी एंड एल के डेबिट में जो ये मैंने दिखाया है नंबर 1, इस नंबर 1 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि नंबर 1 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, कहीं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को ले लो आप इसमें। पर 99% ये एग्जाम में आएगा नहीं आपके, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा किसी के एग्जाम में आते हुए। आगे चले, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर।
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ऐसे ही सेम, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, वो हमें डिस्काउंट देंगे, हमें पता है कि हम पेमेंट करेंगे ही करेंगे टाइम पे, हमें डिस्काउंट मिलेगी मिलेगी, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में पहले लिखा हुआ है कि विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज हम पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगी, और हमें पता है हम पैसा हमारे पास है, हम पेमेंट करेंगे हमें डिस्काउंट मिलेगी। तो इसलिए उसको एज ए इनकम दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। और क्रेडिटर में से लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम क्रेडिटर। वैसे एडजस्टमेंट बहुत कम आती है, पर हाँ आ सकती है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, कि क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे हमें डिस्काउंट मिलेगी, उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो एक तो हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा क्योंकि हमारी इनकम है इसलिए, सॉरी, और क्योंकि इससे क्रेडिटर कम हो जाएंगे तो क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे। ट्रायल बैलेंस को इग्नोर कर दो, अभी वो 11th लेवल में नहीं आता। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, जो एडजस्टमेंट में बेड डेट्स होते हैं वो फर्दर बेड डेट्स ही होते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं उसको बेड डेट्स बोलते हैं, और जो एडजस्टमेंट में होते हैं उसको फर्दर बेड डेट्स बोलते हैं। नहीं नहीं, यही होते हैं। हाँ यही होता है, चलो। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी और फ्री सैंपल, दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा, एक साथ लिख देते हैं। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी और फ्री सैंपल, अपना गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया, या एज ए सैंपल एडवर्टीजमेंट के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बांट दिया, होता है ना। किसी को याद है इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? पहले लिख लो, लिख लिया। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी और फ्री, अच्छा एंट्री बता रहे हो, चैरिटी डेबिट टू, वेरी गुड यार, इसको क्या होगा एकदम से, चैरिटी डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट, उसकी जो हमने सैंपल में बांटा है, टू परचेज, वेरी गुड, यही एंट्री होती है ना, चैरिटी डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेज। हो क्या रहा है, चैरिटी और एडवर्टीजमेंट को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों ही कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट एज एक्सपेंस, है ना। और ये जो मैंने परचेज को क्रिएट किया है, इससे मेरा परचेज बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है, तो इसलिए इसको परचेज में से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। अगर हमने इसको परचेज में से माइनस नहीं किया, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आदत तो मैंने जब जनरल एंट्री पढ़ाई थी मैंने कहा था इसको रट लो, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो अब दिमाग पे जोर डालो, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चैरिटी में गुड्स बांट दिया, हमारा खर्चा है, हमने पी एंड एल के डेबिट में दिखा दिया एज एन एक्सपेंस, बट जो गुड्स हमने चैरिटी में बांटा है वो गुड्स खरीदा भी तो होगा पहले, खरीदा था तो बांटा है, तो जब खरीदा होगा तो हमने परचेज में डेबिट कर रखा होगा। अब परचेज जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, अब हमने वही गुड्स उठा के चैरिटी में दे दिया, अब ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसलिए परचेज में से माइनस किया। अगर परचेज में से माइनस नहीं करेंगे तो डबलिंग हो जाएगी, क्योंकि वो परचेज में ऑलरेडी इंक्लूड है और वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगी, और चैरिटी हम पी एंड एल के डेबिट में भी दिखा रहे हैं, तो डबलिंग हो जाएगी। तो इसलिए परचेज में से माइनस करते थे, मतलब परचेज को कम करते हैं, और स्पेशली हम उसको एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे देखो, इसके दोनों इफेक्ट यहां पड़ेंगे। यहां से लिखता हूं, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, कि इन दोनों को ही हम पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, एंड लेस फ्रॉम परचेज, और हम परचेज में से भी इसको लेस करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अभी भी 6-7 एडजस्टमेंट हमारी बची हुई हैं, पर आज के लिए इतना बहुत है। मैं आपको अभी पहले आगे कुछ एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि आप लोग ट्रैक पे आ जाओ, ठीक है, जिसमें बेड डेट्स हो, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हो। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का।
तो मेरी ये सजेशन है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ के डॉट डाल लो कि किस किस पॉइंट पर एडजस्टमेंट है। जैसे डेप्रिशिएट बिल्डिंग फर्नीचर एंड व्हीकल, तो बिल्डिंग फर्नीचर और व्हीकल के ऊपर डॉट डाल दो। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो पहले करते रहो साथ साथ, बिल्डिंग फर्नीचर और व्हीकल पे डॉट डाल दो। फिर है 8500 इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन, बैंक लोन के ऊपर भी डॉट डाल दो, इंटरेस्ट के ऊपर भी डॉट डाल लो। सैलरी और म्यूनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी और म्यूनिसिपल टैक्स पे डॉट डाल दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे डाल दिया डॉट। 1/3 ऑफ कमीशन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन इन द नेक्स्ट ईयर, तो जी किस पे, कमीशन पे भी डाल दो। राइट ऑफ बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, डेटर पे भी डाल दो, प्रोविजन पे भी डाल दो। बस इतना ही है। प्रीपेड रेंट तो कहीं है ही नहीं ट्रायल बैलेंस में की। ट्रायल बैलेंस प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो ना, मैंने आपको टेबल बनाई थी लास्ट क्लास में। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस में दिए हैं तो ये अच्छा नेचर क्या है प्रीपेड, मैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, बस तो असेट्स में आएंगे। नेचर असेट्स क्या, तो असेट्स में जाएगा बैलेंस शीट में। हाँ, नहीं ना ना, हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 19.28। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सारी एडजस्टमेंट पढ़ो। एडजस्टमेंट का जहां जहां इफेक्ट डालना है पहले टेबल पे डाल दो, क्योंकि हम तीनों चीजें एक साथ बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल, बिल्डिंग, तीनों पे एडजस्टमेंट है। चलो, फर्नीचर एंड फिक्सचर, जो आइटम ट्रायल बैलेंस में दी है वो एक ही जगह जाएगी। 64,000 लेस डेप्रिसिएशन, 5% नहीं, 10%। 10% मतलब 6400, बाकी वैल्यू रह गई 57,600। एक साथ लिख दूंगा मैं डेप्रिसिएशन, पहले तीनों आइटम एडजस्टमेंट साथ के साथ कर लो। व्हीकल, व्हीकल है 6,25,000 रुपए का। हाँ, इतने का तो होगा ही भाई। इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है 20%, 1.25 लाख का तो डेप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू रह गई 5 लाख। तीसरा है बिल्डिंग, बिल्डिंग है 7.5 लाख की, जिस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, 37,500। बाकी वैल्यू रह गई 7,12,500। तीनों डेप्रिसिएशन एक साथ हम पी एंड एल के डेबिट में दिखा देते हैं, क्योंकि दिखाना तो है ही। ट्रेडिंग के लिए मैंने जगह छोड़ दी। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, व्हीकल, तीसरा बिल्डिंग। कितना कितना था, 6400, 1,25,000 एंड 37,500। और तीनों को एक साथ करके दिखा देते हैं। $1,68,900। जल्दी जल्दी करो, बराबर आ जाओ। चलो जी, मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग तो हो गया। नेक्स्ट है कैपिटल, 12,50,000। लाइबिलिटी में कैपिटल 12,50,000। अब आगे उस पॉइंट के लिए जिसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया, डेटर भी दिए हैं क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में डेटर दिए हैं, बेड डेट्स दिए हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो,
राइट ऑफ फर्दर ₹10,000 एज ए बेड डेट्स। तो ये फर्दर बेड डेट्स जो होते हैं एडजस्टमेंट में होते हैं उसको बोलते हैं फर्दर बेड डेट्स। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ सन्ड्री डेटर। तो ध्यान रखना, बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में भी है, एडजस्टमेंट में भी है। प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में भी है, एडजस्टमेंट में भी है। जैसे मैंने टेबल में लिखा था वैसे करूंगा। पहले एक बार देख के समझ लो जो फर्स्ट टाइम कर रहा है। पहले का किया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एक बार देख लो। सबसे पहले देखो मान्या असेट्स में मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस में डेटर कितने के हैं? 3,80,000। 3,80,000। अब ट्रायल बैलेंस में देखो बेड डेट्स कितने के हैं? हम्म 12,500। आपको पता है ना, मैंने अभी टेबल बनाई थी तो मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस में अगर बेड डेट दिए तो केवल P&L के डेबिट में आएंगे। एक मिनट जरा मैं इसको साइलेंट कर लूँ, नहीं तो ये लोग फोन करते ही रहेंगे मुझे। अटेंड कर ही लेता हूँ इससे अच्छा तो यार। तो बेड डेट्स हो गए 12,500 के, ट्रायल बैलेंस में है। डेटर मैंने लिख दिया। जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया होता है मान्य 20,000 रुपए का, ये कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड के न्यू? जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन, नहीं, जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो ओल्ड होता है क्योंकि वो लास्ट ईयर का प्रोविजन बना हुआ है ना। तो पहले मैं एडजस्टमेंट पे आता हूँ। एडजस्टमेंट में दे रखा है राइट ऑफ फर्दर बेड डेट्स ₹10,000, कि 10,000 रुपए और डूब गए। एडजस्टमेंट में होने का मतलब है कि अभी एंट्री नहीं हुई, अभी एंट्री होनी है, दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तो उसको डेटर में से माइनस कर देंगे, बेड डेट्स 10,000, और एक P&L के डेबिट में आ जाएगा, इसी में ऐड कर देंगे प्लस फर्दर बेड डेट्स 10,000। अब आगे वो कह रहा है एडजस्टमेंट में नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन सेंट्री डेटर, कि 5% पैसा और डूबेगा उसके लिए भी प्रोविजन बना लो। लेकिन ध्यान रखना ये किस अमाउंट का 5% कैलकुलेट करोगे आप? ये आप करोगे डेटर पे। अब डेटर भी कौन से, बिफोर राइटिंग ऑफ बेड डेट्स और आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेट्स? आफ्टर। क्योंकि जो पैसा डूब गया उसमें से और थोड़ा ना डूब सकता है, वो तो डूब चुका है। तो 3,80,000 में से क्योंकि 10,000 तुमने राइट ऑफ ही कर दिए, अब हमको उम्मीद है डेटर रहेगा 370 के, तो उसी में से ही और डूबेगा, तो 370 का 5%। ये हमारा है न्यू प्रोविजन। जो ट्रायल एडजस्टमेंट में होता है वो होता है हमारा न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन जैसे मैंने अभी टेबल में लिखवाया था देखना, एक तो माइनस कर देंगे डेटर में से प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, 3 लाख। एक जो पढ़ा रहा हूँ पहले इस पे फोकस करो, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा समझा कर। एक तो डेटर में से माइनस हो गया, और दूसरा इसी में ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन को, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अब इन तीनों को ऐड कर लो, कितना बना, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू प्रोविजन, तीनों मिलाकर हो गए 41,000। और जैसे मैंने टेबल में लिखवाया था कि जो ओल्ड प्रोविजन है वो माइनस होगा 1 + 2 + 3 माइनस ओल्ड प्रोविजन। जैसे मैंने अभी दिखा दूं एक बार पीछे, जैसे मैंने बताया था 1 + 2 + 3 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये तो यहां पर 1 + 2 + 3 माइनस ओल्ड प्रोविजन, तो यहां पर माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, यानी कि ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है 20,000 रुपए का। तो इस तरह से फाइनली 21,000 रुपए का लॉस P&L के डेबिट में आया। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लो, क्यों कैसे क्या, नहीं तो फिर आगे चलते हैं।
चलो फिर आगे देखो। परचेज एडजस्टेड, या तो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सब करके जो आता है वो एडजस्टेड परचेज। लेकिन परचेज आनी ट्रेडिंग में ही है तो ट्रेडिंग में ही आएगी, नो डाउट। टू परचेज 5,47,500। क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी मिस, मेरे बीच में कैसे मिस हो गया, अरे सॉरी। चलो कोई नहीं, अब गलती से क्रेडिटर भी और क्लोजिंग स्टॉक मिस हो गए थे। पहले मैं क्रेडिटर दिखा दूं 250, वरना भूल जाऊंगा। क्रेडिटर 250, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता है तो केवल एक जगह आता है, तो ऑब्वियसली एसेट्स में जाएगा, हमारी एसेट सही है। स्टॉक हो गया हमारा 3,46,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज में से डिडक्ट हो चुका है, तो इसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी परचेज में से माइनस हो चुका है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज दी हुई थी हमें एग्जाम क्वेश्चन में। सेल, 5,15,45,000। बैंक लोन, बैंक लोन पे एडजस्टमेंट थी, चलो बैंक लोन लिख दो, उसमें डॉट नहीं डाला हुआ, बैंक लोन है 3,05,000 का। और बैंक लोन पे एडजस्टमेंट है ₹8,500 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कि जो बैंक से लोन लिया हुआ है उस लोन पर 8,500 का इंटरेस्ट जो है अभी तक ड्यू है। एक बार जरा नजर मारो ट्रायल बैलेंस में, कहीं आपको इंटरेस्ट नजर आ रहा है कितना? पहले मैं उसको लिखाता हूँ, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। इंटरेस्ट कहाँ आएगा? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में एज एक्सपेंस टू इंटरेस्ट, जो कि है 11,800, कि यानी ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो इसका मतलब कि इतना इंटरेस्ट तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन कितना इंटरेस्ट अभी और देना बाकी है? 11,800 का इंटरेस्ट तो हम दे चुके हैं, इसके अलावा अभी और इंटरेस्ट देना बाकी है 8,500 का, जैसे कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है नॉर्मल। तो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 8,500, एक तो यहाँ ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट में 11,819, सॉरी 20,300। और दूसरा, सोचो बैंक लोन बढ़ेगा इससे कम हो जाएगा, जो इंटरेस्ट है 8,500 का। हम्म, सोचो बैंक लोन बढ़ेगा कम होगा? बढ़ जाएगा। भाई इतने का लोन है, उसके अलावा अभी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है 8,500 का, तो भैया लोन तो बढ़ ही जाएगा। 3,13,500। चलो मैं वेट कर लेता हूँ, पहले इतना आ जाओ, मुझे लगता है मैं आगे भाग गया। बैंक लोन के बाद है वेजेस, वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। टू वेजेस 28,500। वेजेस के बाद है रेंट, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो बस पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा टू रेंट। रेंट है 50,000, नहीं कितने का है, 50,000 का ही है ना रेंट। रेंट के बाद है एडवर्टीजमेंट 45,000, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी पी एंड एल के डेबिट में ही आएगा। एडवर्टीजमेंट के बाद है इंटरेस्ट, ये हम लिख ही चुके हैं,
नेक्स्ट है कमीशन रिसीव 37,500, ये हमारी इनकम है। हाँ, इस पे एडजस्टमेंट है। बाय कमीशन 37,500। एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ, 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। यानी टोटल कमीशन का 1/3 कमीशन उस काम की है जो काम अभी हमने किया ही नहीं है। अनएक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि हमने काम करने से पहले ही पैसे एडवांस ले लिए, तो उसका 1/3 कितना बनता है? 12,500, है ना? तो वो माइनस हो जाएगी, लेस एडवांस इनकम, माइनस करके जो एडवांस इनकम है वो हमारी लाइबिलिटी है। पैसे देने पड़ेंगे या काम करना पड़ेगा, एडवांस कमीशन। तो जब तक हम कमा नहीं लेते, जब तक सर्विस डिलीवर नहीं कर देते, तब तक के लिए लाइबिलिटी है 12,500। कैश 65,000। इंश्योरेंस, शायद इस पे भी एडजस्टमेंट है ना? इंश्योरेंस पे भी देखना कितनी इंश्योरेंस है, पहले ही देखो। 1.25 लाख, 1,25,000। इंश्योरेंस हमेशा प्रीपेड होती है, 10,000 की इंश्योरेंस प्रीपेड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक तो एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं, एक असेट्स में दिखा देते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 रुपए। चलो नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस, नॉर्मल P&L के डेबिट में। जनरल एक्सपेंसेस हैं 78,200। सैलरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 3,30,000। और एडजस्टमेंट होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तो एक्सपेंस में ऐड हो जाता है नॉर्मली, और दूसरा लाइबिलिटी में आ जाता है क्योंकि पैसे देने हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बस तरीका यही है कि ट्रायल बिल्स के आइटम है तो एक जगह लिखो, एडजस्टमेंट है तो साथ के साथ दो जगह लिखते रहो ताकि गलती ना हो। प्रीपेड रेंट, तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी होता है तो हमारी नेचर वाइज ही एसेट्स होती है। ट्रायल बैलेंस में है तो ऑब्वियसली एक ही जगह जाएगा, खाली एसेट्स में, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, यानी कि एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये हमारी एसेट्स है 41,500। जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये भी लाइबिलिटी में आएगा क्योंकि जो आइटम ट्रायल बैलेंस में है वो एक ही जगह जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर लाइबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस 92,500। सब करने के बाद अब आपको देखना है, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस की आइटम लाइन से लिखी है, एक एक करके लिखी है, तो कुछ हमने छोड़ा ही नहीं है, तो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडजस्टमेंट अब हमें देखनी कि कौन सी एडजस्टमेंट है जिसको हमने अभी तक कहीं रिकॉर्ड नहीं किया।
बोर्ड नजर आ रहा है आपको? यस सर। पूरा? तो चलो, अब ये ध्यान रखना कि बस एक एडजस्टमेंट है जो रह गई है। जो लाइट चली गई थी एक्चुअली, रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, तो बुक कहाँ रख दी मैंने? बुक लगता है बाहर रख दी। देखना म्यूनिसिपल टैक्स कितना आउटस्टैंडिंग है। एक एडजस्टमेंट रह गया, आ रहा हो देखना। म्यूनिसिपल टैक्स कितना हाँ, 12,000। तो आउटस्टैंडिंग म्यूनिसिपल टैक्स 10,000। एक तो लाइबिलिटी में आ जाएगा कि 10,000, और दूसरा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में सेपरेटली शो कर देंगे हम इसको, टू म्यूनिसिपल टैक्स। अब मुझे लगता है लाइट गई की गई, क्योंकि ये बोर्ड भी ऑफ हो जाएगा। उससे पहले मैं वाइंड अप कर दूं। क्लोजिंग आप लोग कर लेना इस क्वेश्चन की। पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर पी एंड एल अकाउंट क्लोज करके सर। बता देता हूँ, वरना वो रह जाएगा, रिकॉर्डिंग में नहीं जा पाएगा। सर। जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, सोल्यूशन है आपके पास। आमिया कुछ कह रहे थे आप? सर इसकी फोटो लेकर ग्रुप पे भिजवा दोगे आप? फोटो की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन बुक में ही तो है। बुक में अच्छा आपको ओके बड़ा ओके। सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। ओके तो ओके एक सर। बार ही होमवर्क डाल दो अनुष्का। इलस्ट्रेशन नंबर जो आपको करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो होमवर्क है आज का। आज का मतलब 23 दिसंबर का आज का होमवर्क है। पेज नंबर 19.18 पर इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11 फिनिश करनी ही करनी है जो चल रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 छोटी सी इलस्ट्रेशन है। 13 छोटी सी एक इलस्ट्रेशन है बेडजेट्स के ऊपर, केवल प्योर बेडजेट्स, प्रोविजन फॉर बेडजेट्स पर बेस्ड है, और ये एग्जाम में आता भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आ जाता है एक अलग से। और क्वेश्चन नंबर करने हैं आपको पेज नंबर 19.81 पर। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, तीन ये क्वेश्चन करने हैं। बस इतना ही बहुत है, अब इससे ज्यादा आप करोगे भी नहीं। 27, 28, 29। चलो फिर मिलते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि बोर्ड भी बंद होने वाला है, अभी लाइट जा है नहीं।